नाज़रीन ज़ी वक़ार, आप हजरात ने अक्सर ये जुमला बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि इस जमीन पर इंसानों से पहले जिन्नात आबाद हुआ करते थे। ताहम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया तो जिन्नात पर चंद पाबंदियां रब ताला की जानिब से आयद कर दी गई। अगर गौर किया जाए तो जन्नो बशर की दुश्मनी और तंग नजरी का यही राज है कि जिन्नात इस जमीन को अपनी आमाजुगाह तस्वुर करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जब इंसान को नायब और सब मखलूकात से अफजल बनाकर इस जमीन पर भेजा तो शैतान के अलावा जिन्नात भी इस अम्र के मुखालिफ दिखाई दिए। लेकिन चंद तबक़े फिक्र अफराद इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते और ये कहते हैं कि इसकी क्या दलील है। इस हवाले से हम अपने नाजरीन पर चंद मुस्तनद और इस्लामी हवाला जात की मदद से इस अम्र को वाज़ेह करेंगे ताकि वो किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। नाजरीन मोहतरम, इस अहम मसले का सबसे अहम हवाला हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से मंसूब किया जाता है। एक मर्तबा एक शख्स आप रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ शेर खुदा, मुझे इस बात का मतलब जरा वाज़े करके समझाएं कि मुर्ग ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। उसका सवाल सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज में कोई ना कोई मसलहत रखी है। इंसानों से लाखों साल पहले जमीन पर जिन्नात बसा करते थे और वो दिन और रात में कोई तमीज नहीं रखते थे। जब अल्लाह ने चाहा कि इंसान को इस जमीन पर भेजा जाए, उस वक्त जिन्नात पर यह हुक्म नाफिज किया कि वो रात तक महदूद हो जाएं और बिलाखिर जिन्नात को रात तक महदूद कर दिया गया। उस वक्त ये परिंदा यानी मुर्ग आसमानों में उकाब की तरह उड़ा करता था। अल्लाह ताला ने इस परिंदे को चुना और इसकी उड़ने की ताकत को कम करके इसकी आवाज को और बुलंद कर दिया ताकि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाए, और मुर्ग को ये जिम्मेदारी दी कि ये जमीन पर रहे और जब जब रात इख्तिताम को जाए और सुबह करीब आ जाए तो ये अपनी आवाज से यह हुक्म नाफिज करे कि अब जिन्नात का वक्त खत्म हो चुका है और इंसान का वक्त शुरू होने जा रहा है। और अल्लाह ताला ने इस परिंदे की आंखों में इतनी ताकत रखी कि ये फरिश्तों और जिन्नात को देख सके। जब जब ये किसी जिन को देखता है तो कहता है कि जा, यहां इंसान रहते हैं। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा एक बार फिर उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, ऐ इंसान, याद रखना, जब किसी इंसान पर जिन का साया हो तो उसके करीब करके इस परिंदे की आवाज सुनाया करो। इस परिंदे की आवाज में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि जब जिन्नात इसको सुनते हैं तो वो लरजने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो दलीलें हैं जिनमें किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं। यही वजह है कि बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालने की तलकीन करते दिखाई देते हैं। इस परिंदे को ये मुकाम अता किया गया है कि एक तरफ तो वो ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरे करने का अहम जरिया है, तो दूसरी तरफ आसेब से बचाव का एक सस्ता इलाज भी। इस हवाले से एक और हदीस मुबारका भी आपकी खिदमत में पेश करते चले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह ताला से फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखकर आजान देता है, और गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर आवाज निकालता है। एक और मुकाम पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद मुर्ग मेरा दोस्त है, उसको बुरा भला मत कहो, उसका दुश्मन मेरा दुश्मन है। जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है ये जिन्नात को दफा करता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इन तमाम हवाला जात को सुनकर आपको इस परिंदे यानी मुर्ग की अहमियत का अंदाजा जरूर हो चुका होगा। यह एक बात और अर्ज करते चलें कि जो दोस्त अहबाब लड़ाई की गर्ज से मुर्ग को पालते हैं
उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस परिंदे के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इस परिंदे को अजियत देना भी एक जुर्म है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। यकीनन आपका एक शेयर कई अफराद को मालूमात और हकीकत से आगाह कर सकता है। आज की वीडियो में